अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आजकल हमें कुछ ऐसे वोकैबलरी, कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो हमने आज से पहले नहीं सुने हैं कभी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है। इसके अलावा मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द इस वसी फैलने वाली वबा पे हम लोग काबू पाने में कामयाब हो जाएं, और इसके अलावा जितने भी लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं और अपनी अपनी फैमिलीज़ में वापस लौट जाएं, और जल्द अज जल्द ये वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, एक इंग्लिश का वर्ड जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वो है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन से क्या मुराद है? बेसिकली क्वारंटीन से मुराद होता है कैद कर देना, लेकिन ये कैद जेल वाली कैद या किसी मुजरिम को जो कैद सुनाई जाती है उस कैद से अलग होती है। ये कैद होती है कि जो कैद एक तिब्बी बुनियादों पर दी जाती है उसको क्वारंटीन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने कुछ लोगों को सुना है, कुछ लोग इसको क्वारंटीन कहते हैं और कुछ लोग इसे क्वारंटाइन कहते हैं। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्वारंटीन है। इसके अलावा दोस्तों, इसी से मिलता जुलता वर्ड एक हम आजकल सुन रहे हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब है तन्हाई, और इसी तरीके से सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है खुदकार तन्हाई, यानी कि खुद को तन्हा कर लेना ताकि ये जो मर्ज है कोरोना वायरस का, ये इससे दूसरे लोग आपकी वजह से मुतासिर ना हो। तो क्वारंटीन का मतलब वहां था कैद कर देना, और आइसोलेशन का यहां पर मतलब है कि खुद को ही कैद कर लेना, यानी कि खुद को तन्हा कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, एक वर्ड में यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, कंटेजियन। कंटेजियन का मतलब होता है मूजी मर्ज, यानी कि ऐसा मर्ज जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। इसी तरीके से इससे एक और रिलेटेड वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है वबाई मर्ज, जैसे कि कोरोना वायरस है, यानी कि जो वबा की शक्ल में फैल रहा है, इसे हम कहेंगे एपिडेमिक, यानी कि वबाई मर्ज। इसी तरीके से आजकल मीडिया में एक वर्ड आप बहुत ज्यादा पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक कहते हैं जब वबाई मर्ज बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर फैल जाता है, तो उसे हम कहते हैं पैंडेमिक। कंटेजियन, मूजी मर्ज, एपिडेमिक, वबाई मर्ज और पैंडेमिक जब वबा वसी पैमाने पर फैल जाती है। इसी तरीके से एक वर्ड में यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की शिद्दत, वो कितनी शिद्दत के साथ किसी को हो रही है। जैसे कि कोरोना वायरस की इंटेंसिटी कुछ पेशेंट्स में लो भी रही है, कुछ पेशेंट्स में मिल्ड भी रही है, और बहुत रेयर केसेस में कुछ लोगों में हाई रही है। और बकौल डॉक्टर्स के, जिस शख्स की इंटेंसिटी कोरोना वायरस में हाई होती है उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरीके से मिल्ड इंटेंसिटी वाले कम रिस्की होते हैं, और इसी तरीके से लो इंटेंसिटी वाले उससे ज़्यादा कम रिस्की होते हैं और जल्दी रिकवर होने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर दो लफ्ज़ में एक साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, लॉकडाउन। लॉकडाउन का क्या मतलब होता है कि लोगों को घरों तक महदूद कर देना। और इसी तरीके से एक और वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कर्फ्यू। कर्फ्यू का क्या मतलब होता है? लोगों को घरों तक महदूद कर देना। तो दोस्तों, दोनों के ही मतलब है लोगों को घरों तक महदूद कर देना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भला? तो डिफरेंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बनाए हैं, इनको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर 5 या उससे ज़्यादा लोगों को गैदरिंग की इजाज़त नहीं होती, जबकि कर्फ्यू में आपको घर से बिल्कुल निकलने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती हैं कि जिनकी बुनियादों पर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और जबकि कर्फ्यू में आपको बहुत ही थोड़ी, यानी कि बहुत ही फ्यू एग्जेम्पशंस दी जाती हैं कि जिनमें आप घर से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर अगर कोई शख्स लॉकडाउन की वायलेशन करता है
तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई कर्फ्यू की वायलेशन कर सकता है तो सीवियर केसेस में शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी होते हैं और आपको गोली भी मारी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे लॉकडाउन के और कर्फ्यू के। दोस्तों एक लफ्ज में यहां पर और डिस्कस करना चाहूंगा और वो है पैनिक। पैनिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? किसी भी चीज की दहशत फैल जाना, यानी कि किसी भी चीज को लेके घबराहट का शिकार हो जाना। जैसे कि कोरोना वायरस ने अपनी एक लोगों में दहशत कायम कर रखी है, तो कोरोना वायरस की वजह से लोगों में एक पैनिक पाया जाता है या फिर लोग पैनिक का शिकार हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में हम डिस्कस करने लगे हैं प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आपके ब्लड का पार्ट होता है। दोस्तों ब्लड आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक उसमें होता है प्लाज्मा जो कि आपके ब्लड का 55% होता है, और 1% से भी कम उसमें होते हैं आपके वाइट सेल्स, और बाकी 45% होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर बनता है आपका ब्लड। दोस्तों चूंकि मैं एक बायोलॉजी टीचर नहीं हूं, इंग्लिश टीचर हूं, तो इससे ज़्यादा बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो आजकल कोरोना वायरस में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो नीचे एक बिग फैट लाइक बटन है उसको हिट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए और मेरे आने वाली सारी अपडेट्स से बाखबर रहिए। अब मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।